देखो, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चलो हेडिंग लिख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसके लिए इसको डिफाइन किया था सबसे पहले हेनरी ने, तो ये उन्हीं के नाम पे पड़ गया, तो इसका नाम है हेनरी लॉ। ठीक है, तो हेनरी लॉ ने क्या बोला था? हेनरी लॉ स्टेट दैट solubility of gas is directly proportional to its partial pressure। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आया? तो उन्होंने बोला जो सॉल्युबिलिटी एस से डिनोट किया मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो इज इक्वल टू आया के एच इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो ये के एच है क्या? के एच इज अ हेनरी लॉ कांस्टेंट, एस इज अ सॉल्युबिलिटी, पी इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो, तो एस इज अ solubility, KH is a Henry gas constant, and P of gas is a partial pressure of gas, है ना? अब देखो, ये क्या है इसमें? ये जो होता है एप्लीकेबल, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके अलावा टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब देखो, क्या है आपके पास? इसका एक एग्जांपल होता है सिंपल सा, कोल्ड ड्रिंक। कौन एग्जांपल होता है? कोल्ड ड्रिंक। एग्जांपल आप इसका ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक, या जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, CO2 को जब पानी में डिजोल्व करते हो तो किसकी सॉल्युबिलिटी है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, किस पे होता है ये? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। किस पे होता है ये? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। किस पे करते हैं? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या हुआ? कुछ टाइम बाद करेक्शन हुआ। किसके बेसिस पे करेक्शन? ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट। करेक्शन on the basis of राउल्ट लॉ। तो इसका नया फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसमें क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ
गैस। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, राउल्ट लॉ जो आपको आगे बताया जाएगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस and this is mole fraction of gas। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास क्या है, सॉलिबिलिटी है ना, पिछले वाले फॉर्मूले के बेसिस पे आपको याद रखना है कि सॉलिबिलिटी क्या है आपके पास, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। ठीक है, तो अगर सॉलिबिलिटी या सॉरी अगर के एच बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी, अगर के एच कम होगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसमें क्या है, एक और चीज, जैसे आपके पास क्या है, जो हम लोग गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, इसमें अगर आप ध्यान दो कि जैसे ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन इन ब्लड, ये किसके बेसिस पे, हेनरी लॉ के बेसिस पे, कि जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है, जो एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या जा रहा है, उसके बेसिस पे क्या आप ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी में, जो डिसॉल्व हो रहा है ना। अब क्या बॉडी के अंदर जो हमारा प्रेशर मेंटेन है और जो बॉडी के बाहर है, ये दोनों डिफरेंट प्रेशर है। ठीक है, दोनों प्रेशर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर प्रेशर वेरी करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी वेरी करेगी। क्लियर है। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, पहले ये नोट कर लो फिर पूछते हैं आपसे। वाई नॉट ओनली ऑक्सीजन, ये N2 की क्या जरूरत, कौन बताएगा मेरे को, वाई वी नीड N2, जल्दी बताओ, कौन मुझे बताया कि N2 क्यों यूज करते हैं, वाई नॉट सिर्फ O2, क्योंकि बॉडी को तो N2 चाहिए नहीं, फिर क्यों, कौन बताएगा मेरे को। सर बोलो बोलो सक्षता बोल। सर जब पानी पानी से ऊपर आते ही लोग, तब हम्म, बैड इफेक्ट उन पर ना पड़े, इसलिए ये टू होता है। कैसा बैड इफेक्ट, बैड इफेक्ट ज्यादा प्रेशर उनके बॉडी पे ना पड़े, इसलिए। प्रेशर क्यों पड़ेगा बॉडी पे, सर पानी से ऊपर आएगा तो प्रेशर ज्यादा ज्यादा होगा ना, इसलिए। प्रेशर ज्यादा होगा, सोच ले। नहीं, चलो कोई और, कोई और बच्चा, कोई नहीं, लो क्वालिटी में यूज कर, लो क्वांटिटी में यूज करते हैं, ऐसा है नहीं है, उसकी सॉल्युबिलिटी वैसे भी ज्यादा होती है N2 की। आगे बताओ, कोई और, कोई और है, एक भी आंसर नहीं।
ये देखो ना, ये आपने कभी सुना नहीं आज से पहले स्कूबा डाइविंग वाला एग्जांपल? अदिति ने आया, कंसिडर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड वाटर एंड होगा तो इसलिए सिकनेस से बचेंगे। नहीं, थोड़ा और बेटर। और कोई नहीं? देख, क्या होता है, आपके हमने आपको काफी टाइम दिया है ना। इसमें क्या होता है देखो, अब आपके पास क्या है, आपने अभी तक N2 और O2 मिलाया है ना, और आपने स्कूबा डाइविंग के लिए आप पानी में गए और आराम से आपने इनहेल किया। अब जो ये O2 है, ये तो बॉडी ने यूज कर लिया है ना, जो भी बॉडी की एक्टिविटीज है उसमें यूज कर लिया। अब ये N2 का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिजॉल्व ही रहता है हमारे ब्लड। अब हमारे ब्लड में डिजॉल्व रहेगा। अब ये इजीली डिजॉल्व रहेगा, क्योंकि पानी में क्या होता है, जैसे आप पानी में जाते हो तो हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है? हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। प्रेशर हाई है अगर पानी में जाओगे, तो अगर प्रेशर हाई है, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा डिजोल्व होगा। ज्यादा डिजोल्व होगा, ठीक है। ज्यादा डिजोल्व हो गया किसमें, आपके ब्लड स्ट्रीम में। अब क्या करते हो, जैसे ही पानी से बाहर आते हो तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सॉलिबिलिटी भी कम होगी। जब सॉलिबिलिटी भी कम होगी तो जो N2 पहले डिजोल्व है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 गैस में कन्वर्ट। अब ये गैस के क्या बनाने लगेंगे, बबल्स। जब गैस के बबल्स बनाने लगेंगे तब आपका बॉडी में क्या होगा, छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगेंगे, है ना। क्योंकि वो अब वो गैस को निकलना है। अब वो गैस को निकलना है तो वो आपके यहाँ से निकल जाएगी डेंजर तरीके से, है ना। जब ये निकल जाएगी तो आप क्या हो जाओगे, ऊपर चले जाओगे, है ना, जो आपको ऊपर नहीं जाना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको कम करके, इसको डिक्रीज करके एच मिलाते हैं, हीलियम। हीलियम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं हीलियम? हीलियम की खासियत है, बताओ क्या? बताओ क्या? हीलियम क्या है, डिसॉल्व नहीं होने वाली। तो डिसॉल्व नहीं होनी, तो जो बॉडी में मेंटेन रहेगी उसको इफेक्ट भी नहीं करता वो हीलियम, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम मिला लेते हैं ताकि जो N2 की क्वांटिटी है वो कम कर दें, और जो प्रेशर वाली चीज है उसको बैलेंस कर दें, है ना, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होता। नोबल गैस है ना यार, नोबल गैस से रिएक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर वेरिएशन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। डिसॉल्व से लेना जाना ना, इसका प्रेशर चेंज से लेना देना। तो हीलियम इसीलिए ऐड कर देते हैं हम इसमें, ताकि वो इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना आए। और ये बात सही है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में हो जाता है सिर्फ, जो इफेक्ट नहीं देता ज्यादा, ठीक है। यह है आपका सिंपल सा स्कूबा डाइविंग। अगर आपके पास क्या है, आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, एट हाई एल्टीट्यूड solubility of O2 in blood decreases due to decrease in pressure, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लो concentration of O2 supplied to brain, cause
एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मीनिंग होता है अनेबल टू थिंक, अनेबल टू थिंक। ठीक है, तो आप सोचने समझने की शक्ति को खो देते हो। क्लियर है? क्वेश्चन है मेरे पास, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 in soft drink that is boiled at partial pressure of CO2 of 4 atm over the liquid। अच्छा क्या लिख दिया, बॉइल्ड नहीं बॉटल्ड, सॉरी। बॉटल्ड over the liquid at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water at 25 degree Celsius is 3 into 3.1 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ATM। चलो इसका आंसर बताओ आप। देखो बेटा, आपसे पूछा क्या गया है, कंसेंट्रेशन है ना। कंसेंट्रेशन या उसको क्या बोल दो, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, KH इंटू पी। ठीक है, या इसको सॉल्युबिलिटी दो बोल दो, S इज इक्वल टू KH इंटू पी, एक ही चीज है ये। अब देखो इसको आप क्या करोगे, आपको वैल्यूज गिवन है, तो आपको कंसेंट्रेशन चाहिए। KH की वैल्यू क्या है, 3.1 इंटू 10 की पावर -2। अब ध्यान दो यूनिट क्या है यहाँ पे, मोल पर लीटर पे ATM इंटू प्रेशर किसमें, ATM में है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि सेम यूनिट है। अगर यूनिट डिफरेंट होती तो अपने को चेंज करना पड़ता, इज इक्वल टू। तो आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, तो क्या है आपके पास 12.4 इंटू 10 की पावर -2। ATM इधर ऊपर है या ATM नीचे है, तो ATM से ATM कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, मोल पर लीटर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, the partial pressure of ethane at saturated solution containing partial pressure of ethane over a saturated solution containing 6.56 into 10 की पावर -2 ग्राम of ethane is 1 bar if solution containing containing
5 into 10 की पावर -2 ग्राम, then what shall be the partial pressure? बताओ आंसर। 30 सेकेंड है। क्वेश्चन में क्या दिया, एक चीज ध्यान दो। आपको पहली चीज वेट दिया है, ठीक है, प्रेशर दिया इनिशियली, है ना, उसके बाद फिर वेट दिया, प्रेशर पूछा है। अब वेट दिया है तो आपके पास क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पी। अब सॉल्युबिलिटी का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। अब मान लेते हैं वॉल्यूम सेम है, इज इक्वल टू क्या है, KH इंटू पी। तो अगर मोल्स सेम है तो मोल्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, वेट, है ना, अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, है ना। तो ये तो सेम ही है, तो वेट अपॉन वेट हो जाएगा, दो का रेशियो लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक का वेट अपॉन दूसरे का वेट, तो ऑब्वियस चीज है, आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको आप कर सकते हो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो यही क्या हो जाएगा मेरे पास, 6.56 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, 5 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 1 बाय P। तो ये P की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास,